बड़े प्रश्न आए, बड़े उच्च स्तर के प्रश्न आए, तो फिर भी मुझे आपकी जानकारी के लिए उनके उत्तर देना आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न उस लेवल के नहीं है जिस लेवल की हमें आवश्यकता है। हमें उतना जानना पर्याप्त होता है जितने की हमें आवश्यकता है। लेकिन जो दूसरे साधक कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सोहम, तो अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है समस्त ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। समस्त ब्रह्मांड, समस्त देवी देवता, समस्त जो भी समष्टि है, सारी समष्टि उसे अपने अंदर ही दिखाई। और एक पानी की बूंद, तो पानी की बूंद में वो सब कुछ है जो एक समुद्र में है। तो पानी की ऐसे ही एक छोटा सा बीज, उस बीज के अंदर पूरी संभावना है वृक्ष बनने की। तो ये हमारे धरती माता से ही प्राप्त होते हैं, पृथ्वी माता से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन इनको परख पाते हैं जौहरी, जो इसका ज्ञान रखते हैं, और उसको फिर पॉलिश करके जब निकलते हैं ये रत्न, इतने खूबसूरत नहीं होते, इनकी कटिंग की जाती है, पॉलिश की जाती है, फिर उसके बाद खूबसूरत। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज साल का अंतिम दिन है, वर्ष का अंतिम दिन है, 31 दिसंबर है। आपका गुजरा साल जैसा भी गुजरा, आपका आने वाला साल बहुत ज़्यादा आपके लिए सुखदायी हो, आपके जीवन में खुशी लाए, आपके भौतिक जीवन में वो सब अचीव कर पाएं आप जो अचीव करना चाहते हैं, और आध्यात्मिक विकास की ओर निरंतर प्रगति करते रहें। तो साथियों, आज इसी के साथ नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम आज प्रश्न ले रहे हैं, दो एक प्रश्न आए हैं जो कि बहुत बड़े प्रश्न आए, बड़े उच्च स्तर के प्रश्न आए, तो फिर भी मुझे आपकी जानकारी के लिए उनके उत्तर देना आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न उस लेवल के नहीं है जिस लेवल की हमें आवश्यकता है। हमें उतना जानना पर्याप्त होता है जितने की हमें आवश्यकता है। लेकिन जब प्रश्न मन में उठा है तो उसका समाधान भी आवश्यक है। उसकी हमें जब आवश्यकता पड़ेगी तब पड़ेगी, तब जानेंगे, तब पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं होगा। तो उस प्रश्न को जान लेते हैं। प्रश्न है, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है मतलब ये आध्यात्म की जो उच्च कोटि की स्थिति है उसके बारे में प्रश्न किया जा रहा है। ब्रह्म क्या है? और जो कि हमारे सब्सक्राइबर, बहुत पुराने सब्सक्राइबर है अनिल, उनका प्रश्न है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, सेम प्रश्न है, थोड़े शब्द अलग हैं। प्रवीण रंजनी कुमार, तो प्रवीण रंजनी कुमार का प्रश्न है, शिवोहम सोहम, इन शब्दों के क्या अर्थ है? तो साथियों, आज हम समझेंगे इन शब्दों के अर्थ, ब्रह्म क्या है और अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम या सोहम, इन ये क्या स्थितियां हैं योग की? तो साथियों, ये योग की अंतिम स्थितियां हैं जब एक योगी सभी कुछ जान लेता है, सारा साइंस, सारा विज्ञान, कुंडलिनी जागृत हो गई, उसके बाद समाधि की अवस्था में पहुंचने लगे, सामान्य समाधि से निकलकर सविकल्प समाधि में पहुंच गए, सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि में पहुंच गए, सविकल्प समाधि में पहुंचने पर स्थूल शरीर को जाना, सूक्ष्म शरीर को जाना और कारण शरीर को जाना, महाकारण शरीर को जाना, और पंच कोशों को की पूरी समझ होती है, जैसे कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये सब सारा जब विज्ञान एक साधक को हो जाता है, कुंडलिनी जागरण एकमात्र
संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाना नहीं है। कुंडलिनी जागरण से इतना हो जाता है, इतना होता है कुंडलिनी जागरण से कि आगे की यात्रा सुगम हो जाती है। बिना कुंडलिनी जागृत किए, ये जैसे मैंने आपको बताया, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर को जानना, या हमारे जो पंच कोश हैं, अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणोमय कोश और मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश और ज्ञानमय कोश, इन सबको जानना। जब इन सब का एक साधक को ज्ञान होता है, जब थर्ड आई के द्वारा वो सभी कुछ देखता है, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को, सभी को देखता है, तो वो पाता है कि दूसरा तो कोई है नहीं। यहां पर कबीर कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी जिसमें दो ना समाए। कबीर वही कह रहे हैं जो दूसरे साधक कह रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सोहम। तो अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है, पहले आप समझिए, प्रेम गली अति सांकरी जिसमें दो ना समाए। तो जब हम ईश्वर तत्व को, परम तत्व को जानते हैं, तो जानने वाला नहीं होता। यहां पर भी कबीर ने कहा है, जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब तो हरि थे, नहीं थे, और जब अब हरि हैं तो अब मैं नहीं हूं। तो जब ये स्थितियां घटती हैं, उच्चतम स्थिति जो आध्यात्म की है, तब दो नहीं होते, दो हो नहीं सकते। और जहां भी दो होते हैं, जैसे जब भी आप किसी एक को सारा करते हैं, तो एक के विषय में बात करते हैं, दूसरा अपने आप हो जाता है, स्वयं हो जाता है। तो यहां कोई विषय ही नहीं बचता। उस स्थिति में कोई विषय नहीं बचता, ना कोई देखने वाला है, अनुभूति पूरी होती है सभी कुछ एक दृष्टा की दृष्टि से, एक दृष्टा की स्थिति से। लेकिन उसमें ना तो ब्रह्म बचता है और ना ब्रह्म को जानने वाला। स्थिति क्या होती है, या तो सभी कुछ ब्रह्म में है, जो सभी कुछ ब्रह्म का विस्तार है, प्रभु का, ईश्वर का विस्तार है हर चीज में। कण कण में ईश्वर समाया हुआ है, मेरे अंदर भी ईश्वर समाया हुआ है। तो एक तो ये भाव होता है, या फिर दूसरा भाव ये होता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो अपने अंदर ही साधक को समस्त ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। समस्त ब्रह्मांड, समस्त देवी देवता, समस्त जो भी समष्टि है, सारी समष्टि उसे अपने अंदर ही दिखाई देती है, अपने अंदर ही प्रतीत होती है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं। तो या तो मैं हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है, या ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, यानी शिवोहम। या तो मैं शिव हूं, शिव मैं ही हूं, शिव कोई दूसरा नहीं है, शिव मैं ही हूं। मेरे ही अंदर सब कुछ विराजमान है। हर व्यक्ति, हर जीव, हर जंतु मेरे शरीर का ही अंग है। तो यहां पर करुणा का विशेष भाव होता है, और हर जीव के प्रति एक करुणा का भाव रहता है, क्योंकि अलग कुछ है ही नहीं, भिन्न कुछ उस स्थिति में रह नहीं जाता, सिर्फ करुणा बचती है। तो सोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं, अहम ब्रह्मास्मि तस्मदि। और मतलब या तो ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, सभी कुछ ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक दूसरा, या फिर ये दूसरा भाव होता है कि जो कुछ है मैं ही हूं, मेरे अंदर ही है सब। जैसे एक समुद्र और एक पानी की बूंद, तो पानी की बूंद में वो सब कुछ है जो एक समुद्र में है। तो पानी की ऐसे ही एक छोटा सा बीज, उस बीज के अंदर पूरी संभावना है वृक्ष बनने की। मात्र एक छोटे से बीज के अंदर पूरा एक वृक्ष छुपा हुआ है। इसी तरह एक हम छोटे से जीव के अंदर, एक छोटे से मनुष्य के अंदर पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है,
लेकिन जब हम योग की उस उच्च अवस्था को पहुंचते हैं, उस चीज को तभी हम देख पाते हैं। तब तक ही मैं और ये मेरा जब तक खत्म नहीं होता, वो स्थिति आती नहीं है। तो मैं को जानना, स्वयं को जानना, मैं को जानकर ही मैं को खत्म किया जा सकता है। बिना मैं को जाने मैं को खत्म करना, मैं का खत्म हो पाना असंभव है। और जिस दिन ये मैं खत्म हो जाता है, उस दिन आप जान जाते हैं कि आपके अलावा कुछ नहीं है। जो भी हो आप ही हो, जो भी है ब्रह्म है, जो भी है ईश्वर है। ईश्वर तत्व के अलावा दूसरा तत्व ही नहीं है। या तो वो अपने अंदर भी देखते हो, समस्त समष्टि में देखते हो। तो प्रश्न थोड़ा गूढ़ है, समझना थोड़ा जटिल है। और इन ऐसी स्थितियों का वर्णन करने के लिए काफी गहरी समझ और काफी गहरे शब्द आवश्यक होते हैं। और मैं कितना समझा पाया हूं आपको, कितना आप समझ पाए हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने जितना प्रयास किया है इस चीज को, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, ठीक से किया है। बाकी आपका कोई प्रश्न और कोई प्रश्न जानना चाहते हैं इस विषय में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देता हूं, अभी दे पा रहा हूं। आगे भविष्य में हो सकता है सभी के ना दे पाऊं, क्योंकि इतने कमेंट्स होंगे। मैं नहीं चाहता मेरे चैनल पर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हों, लेकिन जो सब्सक्राइबर हों वो जिज्ञासु हों, मुमुक्षु हों, वो जानने की जिज्ञासा हो, जिनके अंदर आध्यात्म में आगे विकास करने की जिज्ञासा हो, विकास करने की एक मन में भावना हो और आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हो, तो उन्हें इस चैनल पर रस आएगा, उन्हें आनंद आएगा, उन्हें कुछ जानने को मिलेगा। बाकी इस चैनल पर मनोरंजन जैसा कुछ भी नहीं है। इस चैनल पर आपको आध्यात्म से संबंधित, योग से संबंधित, प्राणायाम से संबंधित पूरी टोटल जानकारी, अब जैसे कि अभी तक मैं आपको ओरल ही समझा रहा था, प्रवचन कह लें, क्या 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 कहेंगे, बातें चल रही थी हमारी आप लोगों की कुछ दिनों से। मैं बहुत सारे अनुभव आपको शेयर कर रहा था। लेकिन अब मैं जो आपको प्रैक्टिकल ये प्राणायाम वगैरह सब बता रहा हूं, तो इसको आप ऐसे समझिए, ये अष्टांग योग के पूरे 8 चरण हैं। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आपको जितने भी आचार्य ज्यादातर आजकल सोशल मीडिया पर हैं, मात्र वो आसन और प्राणायाम के विषय में बताते हैं। मात्र आसन और प्राणायाम कंप्लीट योग नहीं है। जब तक मेडिटेशन, ध्यान, प्रत्याहार ये वाली स्थितियां नहीं होंगी, तब तक योग के विषय में, प्राणायाम के विषय में, बंधों के विषय में, त्रिबंधों के विषय में, जितनी भी यौगिक क्रियाएं हैं उनके विषय में उतनी गहराई से बता पाना संभव नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जानकर हैरत होगी। आपने आज तक सोशल मीडिया पर जो बताने में जा रहा हूं आपको, वो आपने नहीं देखा होगा, सुना होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जितने भी प्राणायाम हैं, योग की जितनी भी क्रियाएं हैं, योग के जितने भी अभ्यास हैं, किसने बनाई? कभी यह प्रश्न आपके माइंड में आएगा, मन में आएगा, आया होगा, ये किसने बनाए? तो सीधे सीधे पतंजलि ऋषि ने इन चीजों का आविष्कार किया। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि पतंजलि ऋषि ने इन चीजों का आविष्कार किया। खोज ये उन्होंने बनाए, उन्होंने ये खोजे, बनाए उन्होंने नहीं। खोजे भी कैसे, उस चीज को भी समझ लें। पतंजलि ऋषि ने इनको खोजा कैसे? क्योंकि जितने भी प्राणायाम हैं, जितने भी बंद और मुद्राएं हैं जो पतंजलि ऋषि ने बताई हैं, जो गहरा ध्यान करते हैं और लंबे लंबे समय तक ध्यान करते हैं, वो जानते हैं
और जितनी भी ये स्थितियां आई हैं गहरे मेडिटेशन से आई हैं, गहरी ध्यान की अवस्थाओं से आई हैं। क्योंकि जितने भी प्राणायाम हैं सब ध्यान में घटित होते हैं। जब ध्यान की गहरी स्थिति होती है तो मूल बंद अपने आप लग जाता है, उड़ियान बंद अपने आप लग जाता है, जलंधर बंद अपने आप लग जाता है, तरह तरह के कुंभक, बाह्य कुंभक, आंतः कुंभक, केवल कुंभक, ये सब अपने आप होते हैं। मंडूक आसन, ये तरह तरह की बहुत सारी क्रियाएं। हमारी प्राण शक्ति, जब ध्यान की गहरी अवस्था में हमारी प्राण शक्ति एक्टिव होती है तो ऑटोमेटिक वो प्राण शक्ति करती है। अब ऋषियों ने उसी प्राण शक्ति के आधार पर और वर्क किया और काम किया और उन्हें और ज्यादा परिष्कृत करके आज हमारे सामने, क्योंकि हमारे लिए इस पर बहुत ज्यादा शोध हो चुके हैं कि हमारे जीवन के लिए ये प्राणायाम और ये सब क्रियाएं बहुत ज्यादा आवश्यक हैं और ये किसी ने बनाई नहीं है। ये हमारे अपने शरीर की, स्वयं की, प्राणों की एक आवृत्ति है, एक आयाम है जिसको ऋषियों ने ध्यान की गहरी स्थितियों में जाना और उनको पॉलिश करने का काम उन्होंने किया और थोड़ा सा उनको परिष्कृत करके जिस तरह से हमारे धरती में, जमीन में, पत्थरों में अनेक तरह के पत्थर पाए जाते हैं जिनमें बहुत मूल्यवान पत्थर होते हैं, वो जमीन से ही प्राप्त होते हैं, बनाए नहीं जाते। कोई भी पत्थर जो कि डायमंड हो, नीलम हो, पुखराज हो, माणिक हो, ये बनाए नहीं जाते। तो ये हमारे धरती माता से ही प्राप्त होते हैं, पृथ्वी माता से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन इनको परख पाते हैं जौहरी, जो इसका ज्ञान रखते हैं और उसको फिर पॉलिश करके जब निकलते हैं ये रत्न इतने खूबसूरत नहीं होते, इनकी कटिंग की जाती है, पॉलिश की जाती है, फिर उसके बाद खूबसूरती इनके अंदर आती है। तो ये उन स्थितियों को जो प्राणायाम की स्थिति में जो घटित हुई, तो प्राणों की उन स्थितियों को हमारे ऋषियों ने हमारे लिए उपयोगी बनाने के लिए कि उनके कैसे ज्यादा लाभ लिए जा सके, उनको तराशा, उनको परिष्कृत किया और आज हमारे सामने है। तो साथियों समझ लीजिए, ये प्राणायाम, बंद और जितने भी आसन हैं हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। अगर हम इन सभी का पूरी तरह से ठीक से अनुपालन करें, इनको अपने जीवन में उतारें, तो हम बहुत एक लंबा जीवन जी सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। आप लोगों के जो भी कमेंट, जो ऐसे भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।